हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. Pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular masses. Okay? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है. So we have given that pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो हमें मास ऑफ A गिवन है, जिसे मैं WA लिख रहा हूं. कितना है वो हमारा यहां पर 1 ग्राम है. टेम्परेचर इनिशियली A का कितना दिया हुआ है हमें 27 डिग्री सेल्सियस. अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा हमारा 300 केल्विन. और यहां पर प्रेशर जो है A का वो हमें कितना दिया हुआ है 2 बार गिवन है. ओके, when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask. ओके, तो मैं आप लोग को एक डायग्राम बना करके समझाता हूं. यहां पर जरा ध्यान से देखना. ये हमारा कोई एक फ्लास्क था. ये हमारा कोई एक फ्लास्क था. इसमें ऑलरेडी क्या था हमारे पास 1 ग्राम A प्रेजेंट था. तो उसका टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर कितना था 2 बार था. अब हमने क्या किया है, when another 2 grams of ideal gas B is introduced in the same flask. मैंने यहां पर 2 ग्राम B जो है उसे क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है सेम फ्लास्क पे. एट द सेम टेम्परेचर एंड एट द सेम टेम्परेचर द प्रेशर बिकम्स 3 बार. ओके, चलिए चेक करते हैं यहां पर और क्या क्या चीजें गिवन है. सो हमें यहां पर गिवन है क्या, हमें यहां पर गिवन है WB, मास ऑफ B गैस इंट्रोड्यूस्ड. कितना है हमारा यहां पर 2 ग्राम्स है. एट द सेम टेम्परेचर, सो टेम्परेचर जिस पर B को इंट्रोड्यूस किया गया वो भी क्या है, सेम है 27 डिग्री सेल्सियस. दिस कैन बी रिटन एज 300 केल्विन, राइट. और हमें यहां पर एक और चीज क्या गिवन है, द प्रेशर बिकम्स 3 बार. तो सोचो, कंटेनर में ऑलरेडी A प्रेजेंट है, मैंने उसमें B और डाला. अब टोटल प्रेशर मिलाकर के कितना हो चुका है, 3 बार का हो चुका है. ओके, सो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B मिलाकर के कितना हो गया, 3 बार हो गया. ठीक है, प्रेशर ऑफ A हमें ऑलरेडी नोन है. सो यहां से अगर हम लिखे प्रेशर ऑफ B कितना होगा, सो दैट विल बी 3 माइनस प्रेशर ऑफ A and that will be equals to 3 minus 2, that will be equals to 1 bar. हमें यहां पर ये सारी चीजें जो हैं वो गिवन है. ओके, बस अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस. मैं यहां पर मानता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, Ma है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, Mb है. मान लो मैंने ये माना. हमें इन दोनों मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है. ओके, अब चलिए जरा चेक करते हैं. प्रेशर ऑफ A, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे. सो प्रेशर ऑफ A इनटू वॉल्यूम. सोचो मैंने सेम फ्लास्क में दोनों को इंट्रोड्यूस किया है, तो वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. ओके, लिख लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू R इंटू टेम्परेचर को मैं T ले लेता हूं, राइट, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो क्या है, दोनों का सेम है. ओके, अब यहां पर सिमिलरली अगर मैं PB इंटू V इक्वल्स टू NB इंटू RT ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 on dividing equation number 1 and 2. Okay, so let us divide this equation number 1 and 2 on dividing this equation number 1 and 2. Okay, so हमें यहां से क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसल आउट, ये RT और ये RT कैंसल्ड आउट. सो फाइनली हमें मिला यहां पर PA बाय PB. ओके, PA अपॉन PB जो है
एक सेकेंड, वो क्या आएगा हमारा यहां पर, वो निकल करके आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो बिल्कुल सही बात। अब यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं पी ए बाई पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ओके, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, सो पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, जिसको मैंने एम ए बोल दिया। ठीक है, पी बी गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो एम बी जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो ये बनेगा हमारा एम बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम ए, ये बनेगा। क्या हमें पी ए अपॉन पी बी भी गिवन है? बिल्कुल सही बात। पी ए दिया हुआ है कितना, 2 बार, पी बी दिया हुआ है कितना, 1 बार, इक्वल्स टू एम बी अपॉन 2 एम ए, राइट। तो यहां से अगर हम चेक करें एम बी अपॉन एम ए कितना आएगा, तो एम बी अपॉन एम ए ये निकल करके आ रहा है हमारे पास 4। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या आएगा हमारा एम बी और एम ए के बीच में रिलेशन, एम बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एम ए। ये रिलेशन जो है वो निकल करके आ रहा है हमारे सामने, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मोलर मास के बीच का रिलेशन बोल लो या मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन बोल लो, बात क्या होगी, सेम होगी। एम बी इक्वल्स टू 4 एम ए। दिस इज नाउ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।